हेलो बच्चों, देखिए आज जो है परसेंटेज की थर्ड क्लास है। ओके, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। हर क्लास में जो है 10 से 12 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराता हूँ और जो है आपको 5 से 6 वीडियो में जो है 5 से 6 क्लास में जो है आपका जो है पूरा मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैथ का सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट आपको जो है 5 से 6 क्लास में जो है कंप्लीट करा के मैं आपको पूरा कंप्लीट देने वाला हूँ। आपको सिर्फ एक काम करके रखना है, मेरा चैनल है ये YH क्लासेस, इसको जो है सब्सक्राइब करके रखें और घंटी वाला बटन दबा के रखें, जिससे जो है आगे की वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ओके, तो आज देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये टाइप C है, टाइप A टाइप B के क्वेश्चंस जो मैं करा चुका हूँ। ओके, देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस जो आपको मैं आज कराने वाला हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत आते हैं। ये SSC CGL में और रेलवे में जो है बहुत जो है क्वेश्चंस जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आते हैं, इसलिए जो है आपको ध्यानपूर्वक जो है देखना है। और स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन देखते देख क्या कहता है। किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। कोई कमरा है, उसमें कुछ बिल्ली बैठी हैं, कुछ कुत्ते बैठे हैं। ओके, देखो प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट, एक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है जो कमरे में बैठी है उनमें से, और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवर हैं, जो कमरा है उसमें जो है 45 जानवर बैठे हैं, तो कुल 355 बिस्कुट खाए गए। कुल 355 बिस्कुट खाए गए कुत्ते और बिल्ली ने मिला के। तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए टोटल कितने हैं, टोटल 45 जानवर है, टोटल कुत्ते और बिल्ली मिला के कितने हैं 45। ओके, और जो टोटल बिस्कुट कितनी खाई गई 355 खाई गई। ओके, एक जो है कैट ने C4 कैट ने कितनी बिस्कुट खाई 7 बिस्कुट खाई, और एक डॉग ने D4 डॉग ने कितनी बिस्कुट खाई आपकी जो है 9 बिस्कुट खाई। ओके, अगर यहां हम डॉग को 7 बिस्कुट खिलाएं, 2 बिस्कुट अभी ना खिलाएं, तो दोनों मिलकर 7-7 बिस्कुट खाते हैं। कैट और जो है कुत्ता और बिल्ली 7-7 बिस्कुट खाते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा अपन ने अभी नहीं खिलाए, तो 7-7 बिस्कुट खाते हैं, तो टोटल 45। तो 45 ने मिलकर, अगर एक ने 7 खाई होंगी तो 7 खाई होंगी तो 45 ने मिलकर कितनी खाई होंगी वो बताना है आपको। ठीक है, कितना 45 ने मिलकर कितनी खाएंगे 7 पंगे 35 और 7 चौक 28, 28 और 3 31। यानी अगर 7 बिस्कुट एक कुत्ते ने 7 और एक डॉग ने 7 बिस्कुट खाई होती तो पूरा मिलकर कितना बिस्कुट खाते 315 बिस्कुट खाते। पर उन्होंने खाई कितनी बिस्कुट है 355 बिस्कुट खाई है, मिलकर 355 बिस्कुट खाई हैं। और जो है अगर 7-7 बिस्कुट खाते तो 315 खाते। तो उन्होंने जो है एक्स्ट्रा कितनी बची, एक्स्ट्रा बची 5-5 0, और यहां से जो 5 में से 1 गया 4, तो 40 जो एक्स्ट्रा बिस्कुट बची। जो 40 जो एक्स्ट्रा बिस्कुट जो है बची हैं, वो जो क्यों बची, क्योंकि अपन ने 2 बिस्कुट डॉग को है वो नहीं गिनी थी। तो एक डॉग 2 बिस्कुट खाता है, तो 40 बिस्कुट जो एक्स्ट्रा बची हैं वो कितने डॉग खाते होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 20 जो है डॉग है, 20 डॉग मिलकर 40 बिस्कुट खा पाते हैं। तभी जो है आपका जो है डॉग की संख्या कितनी आई 20। और यहाँ पूछी कितना है कुत्ते और बिल्ली की संख्या ज्ञात करें। कुत्ते तो डॉग की संख्या कितनी आ गई 20, और टोटल कितने हैं 45। तो 45 में 20 माइनस करोगे कितने आएंगे तुम्हारे जो है 45 में से 20 माइनस करोगे तुम्हारे 25 आएंगे। तो बिल्ली की संख्या कितनी आ गई 25, और डॉग की संख्या कितनी आ गई आपकी जो है, डॉग की संख्या कितनी आ गई 20 और बिल्ली की संख्या कितनी आ गई 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है आपका जो है, पूछा क्या है, पहले पूछा है कुत्तों तथा बिल्ली की संख्या, तो कुत्ते की संख्या 20 और बिल्ली की संख्या आपका जो है कितनी है 25। ओके, इसको मैं चेंज कर दूं थोड़ा। ओके, तो यहां से कुत्ते की संख्या कितनी आ गई जो आपका जो है
20 और बिल्ली की संख्या कितनी आएगी 25। इस प्रकार जो है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है करना है। ओके, देखते हैं अगला सवाल। ओके, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है आपका जो है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या कितनी है 280। दो सिर 280 हैं तो संख्या ही है कुत्ता और जो का खरगोश और कबूतर की संख्या कितनी है 280। सिर की संख्या मतलब मैं बोलूं जो है एक कमरे में 100 सिर हैं तो संख्या ही तो बता रहा हूं मैं। एक आदमी का एक सिर होता है, कोई जानवर का एक ही तो सिर होता है। तो इस प्रकार जो है कुल सिरों की संख्या 280 है तो टोटल कितने हैं खरगोश और कबूतर 280 है। तो कुल पैरों की संख्या 820 है तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करके अपन को देना है। ओके, अब देखिए आपका जो है खरगोश और जो है कबूतर। खरगोश के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। ओके, और टोटल कितने हैं 280 हैं टोटल कबूतर और खरगोश, और पैर कितने हैं 820 हैं टोटल। यहां से जो है अपन अगर 2 खरगोश के पैर एक्स्ट्रा हटा दें, अभी ना लें, 2 लें और 2 ये लें तो खरगोश के भी 2 और कबूतर के भी 2 पैर। ठीक है, तो यहां से जो है 280 है। 280 जो है कबूतर और खरगोश है। अगर 2-2 पैर लें तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 28 दूनी 56 560 हो जाएंगे। और टोटल पैर है कितने 820। तो 820 में से 560 माइनस कर दो तो आपको कितना बचेगा 0 से 0 गया, 12 से 6 गया, 6 बचा और 7 से 5 गया तो 260 260 आ जाए। 260 एक्स्ट्रा क्यों बचे क्योंकि यहाँ जो अपन ने खरगोश के ये वाले 2 पैर थे, ये वाले 2 पैर वो अपन ने नहीं लिए थे। तो यहाँ एक खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं तो यहाँ टोटल खरगोश एक्स्ट्रा कितने हैं ये आपके जो है 260 एक्स्ट्रा है। तो एक खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं तो 260 कितने खरगोश के जो है एक्स्ट्रा पैर होंगे तो 130। अब पूछा क्या है, ये तो खरगोश की संख्या आई है। ओके, ये क्या आई है खरगोश की संख्या आई है। पूछा क्या है आपको जो है कबूतर की संख्या ज्ञात करें। टोटल कितने हैं, टोटल है 280। तो इसमें से जो है खरगोश की संख्या माइनस कर दो तो कबूतर की संख्या आ जाएगी। तो माइनस करोगे 280 में से 130 तो 0 से 0 गया, 8 में से 3 गया 5 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा। तो 150 जो है कबूतरों की संख्या कितनी आ गई 150 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, इस प्रकार जो है आपको क्वेश्चंस करना है। एक सेकंड रुकिए, मैं वीडियो देख लूं चल रहा है या नहीं। ओके, ये जो है वीडियो कभी कभी रुक जाता है इसलिए देखने जाना पड़ता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 9% वृद्धि या बढ़ा दी जाए तब नई संख्या 6500 हो जाएगी। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या है। अब देखिए यहां पे जो है जनसंख्या कितनी है 6000 है और बढ़ के ये कितनी हो गई 6500 हो गई और बढ़ी कितनी आपका जो है 500 प्लस बढ़ी 500 प्लस हो गई। ओके, यहां से जो है 6000 है, इसमें जो है 5% किसी पुरुषों यानी मेल में 5% की वृद्धि होती है और फीमेल में कितनी 9% की वृद्धि होती है। ये फीमेल है। ओके, ये मेल है और ये फीमेल है। 9% की वृद्धि होती है फीमेल में। अब पूछ क्या रहा है, पुरुषों की वर्तमान संख्या पूछ रहा है। यहां से जो है 5% की वृद्धि या 9% की वृद्धि ना करके 5% की वृद्धि यहाँ करते, 4% की बाद में कर देंगे तो 5%। तो 5% इसका निकालो पहले। 6000 का 5% निकालोगे आप कितना आएगा, 2 0 से 2 0 जाएगा, 6 5 30 300 आएगा। ओके, टोटल वृद्धि कितनी हुई, अगर 5% की वृद्धि करते दोनों में महिला और पुरुष में तो 300 बढ़ती जनसंख्या। बड़ी कितनी है 500। तो 500 में से जो है 300 माइनस कर दो 200। ये 200 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ी, क्योंकि जो है
4% अपन ने ये वाले नहीं लिए थे फीमेल की, तो 4% की वैल्यू यहाँ से कितनी दी है, 200 दी है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पंगे 20, 50। ओके, यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आई आपकी जो है 50। तो यहाँ से जो है यानी 4% महिलाओं का 4% 200 है, तो महिलाओं की जनसंख्या यानी 100%, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करोगे आप और 100 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो जो है 100% की वैल्यू महिलाओं की कितनी आ जाएगी आपकी जो है 5000। अब पूछा क्या है पुरुषों की, तो टोटल कितनी है 6000 है। ओके, टोटल कितनी है 6000 है। 6000 में से -5000 माइनस कर दोगे, ये फीमेल की है और मेल की निकालना, 6000 में से 5000 माइनस करोगे तो जो मेल की कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। जनसंख्या कितनी है 1000 है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। ओके, इस प्रकार जो है सवाल जो है आपको करना है। समझ आया होगा, उम्मीद होगी। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। ये वाला सवाल देखिए, ये सवाल क्या कहता है इसको समझिए। ये सवाल जो है क्या कहते हैं इसको समझिए। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है 5000 है। किसी शहर की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 5000 है। ओके, इसमें जो है पुरुषों की संख्या में 6%, यानी जो है मेल की संख्या में कितना जो है 6% की वृद्धि की जाती है। ओके, और फीमेल की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है, महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि की जाती है। ओके, ये है। और 1 साल बाद यह जनसंख्या कितनी हो जाती है बढ़कर जो है 5540 हो जाती है। तो बढ़ी कितनी है 5000 से, तो 540 बढ़ गई। ओके, कितना बढ़ी 540 बढ़ी। यहाँ से जो है वही 6% मेल की है बढ़ी है, तो फीमेल की भी 6% अगर बढ़ाते, 6% 8 और 14, तो 8% बाद में बढ़ाते तो 6%, अगर 6% बढ़ाते तो यहाँ से टोटल कितनी है आपकी जो है 5000 है। तो 5000 का 6% निकालोगे आप, देखो 5000 का 6% निकालोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 पंजे 30, तो कितना आया 300 आया। तो 300 बढ़ी कितनी टोटल 540। अपनी बढ़ी कितनी है, अगर 6% जो है दो मेल और फीमेल में वृद्धि करती है तो 300 बढ़ती, तो बढ़ी कितनी जो है 540 बढ़ी। तो 300 माइनस करेंगे 540 में, 240 बचा। ये 240 जो है क्यों एक्स्ट्रा बढ़ी, क्योंकि जो 8% अपन ने फीमेल का ये बढ़ाया नहीं था। तो 8% यहाँ से 8% फीमेल की कितनी आई यहाँ 240, तो यहाँ से 1% की कितनी आएगी 8 या 24 या 30 आएगी। ओके, तो यहाँ से 100% की वैल्यू इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3000 आ जाएगी। ओके, कितनी आ जाएगी 3000। अब यहाँ से जो है ये फीमेल की आई है, कितनी आई है फीमेल की जनसंख्या आई। क्यों आई है यहाँ पे जो है, तो 8% की फीमेल की दी थी, यहाँ से 100% की फीमेल की जनसंख्या निकाल ली। ओके, तो अब यहाँ से पूछा क्या गया, पुरुषों की पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पुरुषों की जनसंख्या बताओ वर्तमान। टोटल जनसंख्या 5000 है, तो फीमेल की 3000 आ गई। टोटल जनसंख्या 5000 है, 5000 में से फीमेल की 3000 माइनस करोगे तो कितनी आएगी 2000 आएगी। तो 2000 आएगी आपकी जो है, ये 5000 में से 3000 माइनस करोगे तो कितनी आएगी, मेल की 2000 आएगी। ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया होगा आपको। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है आपको समझने के अलावा कुछ नहीं करना है। देखिए अगला सवाल में, सवाल नंबर 5 है, इसको देखिए। किसी गांव की जनसंख्या 96,600 है। कोई गांव है, उसकी जनसंख्या कितनी है 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या है, देखो टोटल जनसंख्या कितनी है 9600। पुरुषों की जनसंख्या में जो है 8% की वृद्धि, और जो है महिलाओं की जनसंख्या में कितनी जो है 5% की वृद्धि। ये फीमेल है, ये जो है मेल है। और टोटल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई 10,272। यहाँ से जो है कितना बढ़ा 400 और जो है 600, 400 600 ये 72 है।
कितना है 272। तो यहाँ से जो है 272 और जो 400 400 200 600 672, तो टोटल कितनी बढ़ी 672 बढ़ी। ओके, यहाँ से जो है अपन मेल की भी 5% बढ़ा देते, अगर ये 3% थोड़ा अपन रोक के रखते या 5% इसको बढ़ा देते, तो 5% इसका निकालोगे, यहाँ से 10% निकालोगे 960 का, निकाल के मैं तुरंत बता दे रहा हूँ, नहीं आपको जो कहोगे कहाँ से आ गया। कितना निकालना है 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 छक्के 30 और 9 5 45, 45 और 3 जो है 48, तो 480 आ गई। कितना आ गई 480, या 900 का आधा, यहाँ से 960 का आधा कर देते तुरंत निकल आती, या 2 से 2 चौक 8 2 8 16, तो 480 आएगी। तो 600 बड़ी कितनी है 672, अपनी बड़ी कितनी 480। 2 इसमें से माइनस करेंगे और जो 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9 बचा, या 192, तो 192 एक्स्ट्रा बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि अपन ने ये मेल की 3% नहीं बढ़ाई, तो यहाँ से जो है मेल की 3% निकल आई। अब क्या पूछा? पुरुषों की जनसंख्या पूछी, तो पुरुषों की निकाल लो यहाँ से। तो मेल की 3% 192 है, कितना है 192, ये 192 है, ठीक है। 3% 192 है, तो यहाँ से 100% निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से डिवाइड कर दो, और 3 छंगे 18, और जो है 1 बचा यहाँ से, 3 चौक 12, 1 64 आ गया। तो यहाँ से जो है 1% की वैल्यू ये आ गई, 100% की वैल्यू निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6400 आ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ओके, इस प्रकार जो है सवाल जो है आपको करना है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आपने अभी तक मेरा चैनल है YH क्लासेस, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है आपको पूरा मैथ जो है एक भी बिना पैसे के फ्री में पढ़ाया जा रहा है। हर दिन एक क्लास होती है, आगे चल के कुछ दिनों बाद या कल से ही 2 क्लास या 3 क्लास भी एक दिन में होने वाली है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और ऐसा नहीं है आपको कोई भी टाइप, किसी भी टाइप का सवाल छोड़ा जाए। ओके, किसी भी टाइप का सवाल, किसी भी टाइप का जो है सवाल, कि कोई भी कंसेप्ट का सवाल किसी भी चैप्टर में नहीं छोड़ा जाएगा। ओके, देखिए, एक गांव की जनसंख्या में 9800 थी, तो एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि और महिलाओं में जो 5% की वृद्धि, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। तो इससे पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? पुरुषों की जनसंख्या बताना। टोटल जो है कितना है 9800 है, और जो है क्या कह रहा है पुरुषों में 8% की वृद्धि। पुरुषों में जो है मेल में कितनी वृद्धि होती है? 8% की वृद्धि होती है। फीमेल में कितनी वृद्धि होती है? 5% की वृद्धि होती है। टोटल जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाती है आपकी? 10,458। बड़ी कितनी? 200 यहाँ, और जो 658। ओके, 658 जो है प्लस हो गई आपकी जो है जनसंख्या बढ़ के, दोनों मेल फीमेल की। तो यहाँ से जो है मेल की जनसंख्या 5% बढ़ाते, 3% को गम खा लेते, ये 5% ये वाली, 5% ये वाली और 5% ये वाली बढ़ा दें, तो 5% इसका निकालेंगे 9800 का 5% निकालोगे, आपका जो है 5 से काट दो, यहाँ से जो है सीधा जो है 20, 2 जीरो से 2 जीरो काट, 1 जीरो से 1 जीरो काट, 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौक 8, 1 2 में 18, तो 490 आ गई। तो 490 बढ़ी अपनी। तो बड़ी कितनी टोटल बढ़ी थी? 658। तो यहाँ इसमें से माइनस कर देंगे, 8 में से 0 गया 8, और जो है 15 में से 9 गया 6, और जो 5 में से 1 गया 168। तो 168 3%, और जो है ये 168 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ी? क्योंकि जो है 3% ये वाली अपन ने मेल की नहीं बढ़ाई थी, या पुरुषों की जनसंख्या पूछी है, तो 3% जो है ये 3% नहीं बढ़ाई थी। तो 3% की वैल्यू कितनी? 168। यहाँ से 1% ये कितनी? 3% पुरुष हैं, पुरुष की 3% कितनी आई है? 168। ओके, तो यहाँ से 3%, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी आपको? जो है 5 15, 1 बचा 3 6 घटा 56। तो ऐसे 100% की वैल्यू 100 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 100 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो है 5600 जो है टोटल आ जाएगी पुरुषों की जनसंख्या। 5600 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
यहाँ से पुरुषों की इस गांव, इससे पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी वो ये आपको पूछी गई है। ओके, 5600। ये आपको सवाल जो है समझ में आ गया होगा। हर टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको कराने वाला हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं लेना। ओके, देखिए ये वाला सवाल देखिए, ये सवाल क्या कहता है इसको भी समझिए। शहर की वर्तमान जनसंख्या 9500 है, 9500 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 14.2% की वृद्धि हो और महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हो तो कुल जनसंख्या बढ़कर 11,003 हो जाती है। तो यदि पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हैं, यहाँ पे पहले जो है महिला और पुरुष की जनसंख्या निकालना है, फिर जो है पुरुषों की जनसंख्या आएगी उसके जो 15% जो है लड़के हैं, और महिलाओं की जनसंख्या आएगी उसके जो 18% लड़कियां हैं, और जो 15% और 18% लड़के लड़कियां हैं, लड़के लड़कियों की संख्या निकाल के उनका अंतर, लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर ज्ञात करके देना है। ओके, देखिए पहले जो है महिला और पुरुष की जनसंख्या निकालते हैं। टोटल जो है कितनी, टोटल जो है 9500 जनसंख्या है। ओके, इसमें जो है पुरुषों में जो है 14% की वृद्धि, पुरुषों में 14.2, मेल में 14.2 की वृद्धि, और फीमेल में कितनी, महिलाओं में कितनी वृद्धि होती है आपका जो है 17.7। फीमेल में कितनी वृद्धि होती है आपका जो है ये एफ है 17.7, और टोटल जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई आपकी जो है 11,003 हो गई। अब इसमें से जो है 11,003 में से 9500 माइनस कर दो, 3 0, और जो 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 1 गया तो 1503। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, 1503 बढ़ी। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, 1503 बढ़ी। ओके, देखिए, और यहाँ से जो है अपन 14.2, और यहाँ भी फीमेल की 14.2 ही बढ़ाते, और 14.2 बढ़ाते तो जो है, और जो है 14.2 बढ़ाते 5.2 जो है इसको रोक लेते। इनको टोटल मिला के करोगे 14.2 और 5.2% तो 17.7 आएगी। जो यहाँ से जो है 14.2 इसकी और 14.2 मेल की, 14.2 फीमेल की बढ़ा देते तो 14.2 9500 का निकालोगे, इसका 14.2 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 जाएगा, और यहाँ से जो है आपको 14 पॉइंट में जो है 95 मल्टीप्लाई करना है। 95 अगर मल्टीप्लाई करना है तो अपने यहाँ से 95 को 100 - 5 लिख सकते हैं। इसमें जो है 14.2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 100 में करोगे तो 1420 आ जाएगा, और 5 में करोगे तो 14 × 5 = 70, 2 × 5 = 10, 71। तो 71 जो है आपको माइनस करना पड़ेगा। 71 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपको जो है, यहाँ से जो है 10 में से 1 जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9, 11 में से 7 जाएंगे आपके जो है 4, और जो 1349। ओके, और ये यहाँ पे जो है 9 1 10, 7 4 11, 11 और 2 और 13, हाँ 1349। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़नी चाहिए थी, 1349 बढ़ी कितनी थी आपकी जो है 1503, और अपनी बढ़ी 1349, क्योंकि अपन ने जो है यहाँ 14% मेल में और फीमेल में भी 14%, ये 5% 5.2% रोक ली थी। पर जो एक्स्ट्रा कितना और रह गई, तो 1503 बढ़ने चाहिए थी। तो 1503 में से जो है यहाँ से जो है 1349 माइनस करोगे, इसमें से ये हटा दोगे तो 13 में से 9 गया जो है 4 बचा, यहाँ से जो है 9 में से 4 गया 5 बचा, और यहाँ से 4 में से 3 गया 1 बचा, तो 154। 154 जो है क्यों एक्स्ट्रा बच रहा है, क्योंकि जो है आपका क्यों एक्स्ट्रा बच रहा है, क्योंकि जो है यहाँ से जो है अपन ने फीमेल की 5.2% नहीं बढ़ाई थी। तो यहाँ से जो 5.2 की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ से जो है
ये 5.2% की वैल्यू कितना आई, 154 154 आई। ओके, तो यहाँ से जो है निकालना क्या है, पहले फीमेल और मेल की जो जनसंख्या निकालना है। तो यहाँ से जो है फीमेल की जनसंख्या आ जाएगी, ये फीमेल की 5.2% 154 है। तो यहाँ से जो है पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 जाएगा, तो यहाँ से जो है आप काट दोगे 3 154। तो यहाँ से जो है इसको काटने के बाद थोड़ा जो है आपका आंसर जो है आ जाएगा, आपका क्या जो है आंसर जो है आ जाएगा। ओके, आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो है कितना, अच्छा ये यहाँ गलत कर दिया है, 14 में 5 जोड़ोगे, यहाँ गलत किया है, ये जो है 3.5 होगा। यहाँ जो है 14 और 3 17, 3.5 होगा। ओके, तो यहाँ से जो है आप यहाँ 3.5 कर लेना। ये 3.5 जो है फीमेल की जनसंख्या अपन ने जो है नहीं बढ़ाई थी। ओके, यहाँ 3.5 की वैल्यू कितना आई, 154 आई। तो यहाँ से जो है इसको जो है कैंसिल कर देना। तो पॉइंट हटाया अपन ने, 0 इधर बढ़ ही गया, तो 5 से काटोगे जो है 5 7 35, 5 से काटोगे 5 3 15, 0 और 5 8 40, 7 से काटोगे 7 चौक 28 और 7 चौक 28। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 44। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आएगी, फीमेल की जनसंख्या कितनी आएगी, 4400 आ गई। ओके, और ये मटेरियल्स जो है अपन पूरा जो है साफ कर दे रहे हैं। अब यहाँ से किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो है फीमेल की जनसंख्या कितनी आ गई, 4400 आ गई, और टोटल कितनी है, 9500। तो यहाँ से जो है टोटल में से जो है आप 4400 फीमेल की जनसंख्या माइनस कर दोगे तो किसकी आ जाएगी, आप ही बताइए। 9500 है, इसमें से जो है 4400 माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाए, किसकी आ जाएगी, मेल की जनसंख्या आ जाएगी, 0001 और जो है 5100। तो 5100 किसकी आ गई, आपकी जो है मेल की जनसंख्या आ गई। अब क्या कह रहा है, इसका जो है क्या कह रहा है आगे देखो, पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हैं और महिलाओं की संख्या का 18% लड़कियां हैं। तो महिलाओं की संख्या का इसका जो है 18% निकालोगे, वो जो है लड़कियां हैं। महिलाओं की संख्या का 18% जो निकालोगे ये लड़कियां हैं, और इसका जो है मेल का 15% निकालोगे ये जो है लड़के हैं। ओके, इसको साफ कर दे रहे हैं यहाँ से, इसका कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ से जो है ये आ गई गर्ल्स और ये हो गए बॉयज़, इनका अंतर निकालना है। इनका जो संख्या निकाल लेते हैं, यहाँ से 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है मल्टीप्लाई करोगे 18 में 44 का, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 20 - 2 18 लिख सकते हैं 18 को, या 44 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 44 से मल्टीप्लाई करोगे, 44 का 2 में करोगे, 44 दूनी 88, 880, 44 दूनी 88, तो 88 माइनस करोगे तो यहाँ से जो है आपका जो है 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और जो है 17 में से 8 गए 9, 17 में से 8 गए 9, और जो 792, हाँ 792 आ गया। यहाँ से जो है गर्ल्स की जनसंख्या कितनी आ गई, 792 आ गई। यहाँ से जो फीमेल की और मेल बॉयज़ की जनसंख्या और निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 गया, तो 15 5 75, 750, और जो है 15 तो 765, कितना आ गया, बॉयज़ की जनसंख्या कितनी आएगी, 765। अब इसका अंतर निकालना है, इनका अंतर निकालना है, क्या अगला लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर निकाल के अपन को उनको देना है। तो इसका अंतर करोगे कितना आएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, और जो है 8 में से 6 जाएगा 2 27। तो कितना आया आपका जो है 27। ये थोड़ा लेंथी सवाल है, आपको परखना है, धीमे धीमे समझना है, दोबारा वीडियो को देखना है, तब जाके ये सवाल समझ में आएगा आपको। ओके, देखिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर जो है, ये भी सवाल थोड़ा लेंथी है, इस सवाल को भी आपको समझना पड़ेगा दिमाग लगा के। देखिए ये सवाल क्या कहता है, 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियाँ थी, एक फिक्शन की और एक नॉन फिक्शन की। ओके, उनमें से कुल जो है 11,500 किताबें थी, और 2015 में पुस्तकालय में इन 2 श्रेणियों में कुल 12,760 पुस्तकें थीं। 2015 में वैसे जो है कुल जो है 11,500 थी किताबें, और 2015 में कितनी, 12,760 पुस्तकें थी। तो इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि
हुई, जबकि गैर फिक्शन में 12% की वृद्धि हुई। 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी? तो अपन जो है 2015 में कितनी, 2010 में कितनी, 2010 में 11,500 थी और 2015 में बढ़ के कितनी हुई, 12,760 किताबें हो गई। इसमें दो श्रेणियों की किताबें हैं, एक फिक्शन की हैं, एक जो है नॉन फिक्शन, दो कैटेगरी की किताबें। ओके, अब वो पूछ क्या रहा है कि 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन की किताबें थी, वो देखिए। देखो टोटल किताबें कितनी है, 11,500 हैं। इनमें जो है फिक्शन की किताब ये है और ये है नॉन फिक्शन की किताब। ओके, NF अपने नॉन फिक्शन की किताब कर दी। फिक्शन की किताब में जो है कितना, फिक्शन की किताब में 10% की वृद्धि होती है, ये 10% की वृद्धि होती है फिक्शन की किताब में, और नॉन फिक्शन की किताब में जो है 12% की वृद्धि होती है। ओके, और टोटल जो है किताबें बढ़कर कितनी हुई, 12,760। टोटल बढ़ी कितनी, इसमें से जो है 11,500 अपन जो है माइनस कर देंगे, तो 0, 6, 2 और 1, तो 1260 जो है टोटल किताबें बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 1260 किताबें जो है बढ़ गई हैं। 2010 में 11,500 थी और 2015 में जाके 12,760 हो गई, और जो 2010 से 2000 जो है 15 तक कितनी किताबें बढ़ी, 1260 किताबें बढ़ गई। अगर अपन जो है फिक्शन में 10% की वृद्धि, नॉन फिक्शन में 12% की वृद्धि होती है, तो अपन जो नॉन फिक्शन में 10% की वृद्धि करते हैं, ये 2% की वृद्धि है, इसको जो है थोड़ा रोक लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा अपन क्या करते हैं, इसको जो है रोक लेते हैं। ये 2% की वृद्धि जो है अपन अभी कर देंगे थोड़ा समय के बाद। ये 10% की फिक्शन में, 10% की नॉन फिक्शन में, तो टोटल कितनी है, टोटल जो है 11,500 है। इसका जो है 10% निकालोगे, ये 1010 तो 1150 आ गई। कितना आ गई, 1150। तो 1150 1260 में से माइनस कर देंगे तो जो है एक्स्ट्रा कितनी बढ़ेंगी, 1 और 1, 110 जो है एक्स्ट्रा किताबें जो है बढ़ने चाहिए थी। ओके, 110 जो है एक्स्ट्रा किताबें बढ़ने चाहिए। कितनी, 110। क्यों बढ़ती 110, क्योंकि यो जो है यहाँ पे 2% अपन नॉन फिक्शन की किताबें नहीं बढ़ाई थी, तो यहाँ से दो नॉन फिक्शन का जो है, नॉन फिक्शन का 2% जो है कितना आया, 110 आया। तो यहाँ से जो एक 100% की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 50 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 50 दूनी 100, तो यहाँ से 100 का और 50 का इधर करोगे तो 11 5, ये 50 है, 11 5 55 और ये 2 0, तो 5500 आ गई, नॉन फिक्शन की किताबें आ गई। अब इस मटेरियल को हटा दें, तो नॉन फिक्शन की किताबें कितनी आ गई अपन की, जो है 11,000। नॉन फिक्शन की किताबें कितनी आ गई, 5500। ओके, कितनी आ गई, 5500। टोटल किताब कितनी थी, 11,500 थी। ओके, तो 11,500 थी, तो फिक्शन की किताबें कितनी आएंगी, यानी एफ यानी फिक्शन की 6,000 और 5500, 6 5 11, 11,500, तो टोटल 11,500 हो गई। तो नॉन फिक्शन की कितनी होगी, 5500, फिक्शन की होगी 6,000। अब पूछ क्या रहा है, 2015 लाइब्रेरी में फिक्शन की कितनी किताबें थी, तो 2010 से 2015 में जाने पर 10% की वृद्धि फिक्शन में हुई थी कि नहीं हुई थी, पर अपन ने ये निकाली है फिक्शन की किताबें कब, 2000 जब जो है 10 में थी। तो यहाँ से 2015 में जाने के लिए 10% की वृद्धि करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी, आप ही बताओ। इसका 10% निकाल के इसका 10% निकाल के इसमें जो है ऐड कर दो फिक्शन में, इसका 10% निकालोगे 1010 600 आ गया। तो 6,000 फिक्शन की किताबें कितनी है, 6,000 है, इसमें 600 जोड़ दो 10% वृद्धि करके, तो कितनी आएगी, 6600 आ गई फिक्शन की किताब है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, थोड़ा लेंथी सवाल है, आपको धीमे धीमे समझना है, समझ में आ चुका होगा आशा करता हूं। अगला सवाल देखता हूं, सवाल नंबर 9। ये देखिए सवाल नंबर 9। सवाल को थोड़ा जो है रुक के पढ़ना, तब जो है सवाल समझ में आपको सही तरीके से आएगा। ओके, सवाल को थोड़ा रुक के पढ़ना चाहिए, जब जो है आपको सवाल सही तरीके से समझ में आएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, एक आदमी जो है 16,000 रुपये 2 व्यक्तियों से उधार लिए। एक आदमी है, उसने जो है 2 व्यक्तियों से 16,000 रुपये उधार ले लिए।
क्या किया उसने, 2 व्यक्तियों से 16,000 रुपये उधार ले ली। तो एक को 6% ब्याज और दूसरे को 10% वार्षिक ब्याज दिया। उसने जो एक से 6% ब्याज पर लिए, दूसरे से 10% ब्याज पर लिए, तो उसने एक वर्ष में 11,020 रुपये ब्याज दिया। तो वो पूछ रहा है कि वह 10% दर पर कितना उधार लिया। देखो टोटल जो है कितना है, 16,000 है, 16,000 कर्ज लिया उसने। एक आदमी से 6% पर लिया और दूसरे आदमी से 10% पर लिया। ओके, दूसरे आदमी से 10% पर लिया। अब पूछ रहा है वो कि 10% दर पर कितना ब्याज उधार लिया। तो उसे ब्याज एक साल में कितना दिया, 1120 दिया। अगर वो 6% पर यहाँ भी लेता, ये 4% को नहीं, थोड़ा देर बाद अपन देते हैं, तो 6%, 6%, तो इसका 6% निकालोगे तो 10% आएगा आपका जो है, सीधा निकाल के ही दे रहा हूँ, 16,000 का 6%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 16 छिंग 96, तो जो है 16 छिंग 96, 960। तो 960 जो है, अगर 6% इस पे भी देता, 6% इस पे, तो 960 ब्याज देता, पर वो उसने दिया कितना, 1120। तो 960 माइनस करोगे, 0, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 9 गया 160। तो 160 रुपये उसको और देना था, क्योंकि 4% पर एक धन लिया, 10% पर एक धन लिया था, अपने 6% की वृद्धि, 4% की वृद्धि नहीं की। तो 160 एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि अपने 4% जो है यहाँ पे अपन ने ब्याज नहीं दिया। तो 4% ये देंगे, तो जो 10% पर जो ब्याज लिया था उसका 4% 160 है। तो यहाँ से जो है 1%, 4 चौक 16, 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू 40 आई। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100 का इधर करोगे तो जो है 4,000 आ गए। तो यानी जो है उसने 10% पर ब्याज कितना लिया, वो पैसा कितना लिया था, 4,000 लिया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार जो सवाल को आपको समझना है। ओके, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट होगा, देखते हैं। देखिए इसको देख लीजिए, ये इस टाइप के सवाल, 2 सवाल हैं, ये आपको करना है, एक ये वाला सवाल आपको करना है। उसी टाइप के सवाल हैं, अगर आपने कुछ सीखा है तो ये 2 सवाल जो है आप कर सकते हो। एक ये वाला है, ठीक है, और ये वाला, एक ये वाला है। ये 2 सवाल आपको जो है करना है। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आपको जो है, और अच्छे कंसेप्ट से जो क्वेश्चंस जो है उस टाइप के क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूँ। तो मेरा चैनल है वाइज क्लास, इसको जो है सब्सक्राइब करके रखें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और चैनल को जो है वीडियो को लाइक एंड जो है शेयर करें, और घंटी वाला बटन दबा के रखें, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट क्लास का वीडियो जो है आपके पास आता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में जो है। ओके, थैंक यू।